हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील सुप्रीम क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम संयोजकता बल सिद्धांत मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका शार्ट नेम होता है बीबीटी, इसके बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है हमारा, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो हमारा संयोजकता बल सिद्धांत ही होता है दोस्तों, और जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो भी नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए जानते हैं संयोजकता बल सिद्धांत के बारे में। तो जो हमारा संयोजकता बल सिद्धांत होता है दोस्तों, इसमें हम जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मीन्स संकरण के बारे में हम जानते हैं कि उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनका हमारा संकरण क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा उप सहसंयोजक यौगिक होता है वह रंगीन है या फिर रंगहीन है, उसकी ज्यामितीय संरचना के बारे में, उसके चुंबकीय व्यवहार के बारे में, उसके ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, और उसमें हमारा कौन लिगेंड है, कौन हमारा केंद्रीय परमाणु है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हम एक बेसिक एग्जाम्पल को लेंगे और पूरी तरह से इस संयोजकता बल सिद्धांत को समझेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है क्रोमियम NH3 का होल 6 + 3 चार्ज। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमने आपको बताया है कि कोई भी जो हमारा उप सहसंयोजक यौगिक होता है उसमें क्रोमियम जो है हमारा, ये क्रोमियम क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, और ये हमारे जो होते हैं लिगैंड होते हैं। तो ये लिगैंड है, NH3 जो है इस क्रोमियम को क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके इससे बंध बनाया है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन हमारा केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु है हमारा क्रोमियम, तो लिख लेंगे केंद्रीय परमाणु क्रोमियम, और इसके बाद लिगैंड। लिगैंड कौन है, तो लिगैंड है हमारा NH3। ये हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया कि लिगैंड कौन है और केंद्रीय परमाणु कौन है। अब दूसरी बात कि इसका जो है हमारा ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी जान लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो क्रोमियम जो है हमारा ऑक्सीकरण संख्या हमने आपको निकालना बताया है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के इस पूरे वीडियो के जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो उसमें हम ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालना आपको हमने बताया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं सीखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेते हैं। क्रोमियम का हमें निकालना है तो इसको x मानेंगे, और इसके बाद जो हमारा NH3 है, NH3 जो होता है इस पर 0 चार्ज होता है, ये उदासीन होता है तो इस पर 0 चार्ज है, 0 चार्ज फिक्स होता है। और 0 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है कि 0 होगा, तो प्लस क्या होगा हमारा 0, और उसके बाद क्या होगा इक्वल +3। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा +3। ऑक्सीकरण संख्या हमारा क्या है +3 है। अब हम आगे जानते हैं कि आगे क्या होगा हमारा। अब इस ऑक्सीकरण संख्या जो हमारा निकला है क्रोमियम का, इस क्रोमियम का, तो जो ऑक्सीकरण संख्या निकला है इस ऑक्सीकरण संख्या के बेस पे जो है हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो तीसरा जो है हमारा उसके बारे में जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका बना लेते हैं। पहले तो हमारा क्रोमियम होता है, जो नॉर्मल क्रोमियम है, जिसका हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। तो क्रोमियम जो होता है यह हमने बताया आपको कि ये क्या है कि अपवाद होता है। ये हमारा क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम और कॉपर ये दोनों अपवाद होते हैं।
तो क्रोमियम जो है इसमें क्या होता है हमारा कि जो फोरियस होता है उसमें से जंप करके एक इलेक्ट्रॉन 3D वाले में चला जाता है। तो बाह्य को जो हमारा बाहरी कक्षक होते हैं उनमें जो होता है बाह्य कोशों में क्या होता है हमारा 3D 5 होता है इसमें और फोरियस 1 होता है। अब क्रोमियम जो है हमारा इस पर हमें पता है कि आखिरकार संख्या हमने निकाला तो इस पर +3 चार्ज है। तो +3 चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसने जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। कोई भी जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर उतना ही प्लस चार्ज आता है जितना उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो हमें जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल देंगे क्योंकि बाह्य जो हमारे बाह्य उपकोष होते हैं उनमें से सबसे पहले निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाले से हम निकाल दिए और यहाँ से 2 निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका 3D 3 और फोरियस 0। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आशीकर संख्या के आधार पर क्रोमियम का। अब जो है हम इसके संकरण के बारे में जानेंगे कि इसका संकरण क्या है, जो कि हमें संकरण बहुत एकदम इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए, इसको जानना एकदम ज़रूरी है। तो संकरण के बारे में जान लेते हैं कि इसका संकरण क्या होगा। तो पहले तो है हम जो है इसके ऑर्बिटल को बनाएंगे। डी में हमें पता है कि डी में जो होते हैं 5 ऑर्बिटल बनते हैं, तो हम इसके 5 ऑर्बिटल को बना लेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा जो है 3D का है। और इसके बाद यस में जो होता है केवल एक ही हमारा ऑर्बिटल होता है। इसके बाद जो हमारे बाह्य कक्षक हिस्सा ले लिए हैं तो इसमें जो होता है हम आगे पी वाला भी बना लेंगे। तो ये हमारा जो है 4p है और ये हमारा 4s और ये हमारा 3D। अब इलेक्ट्रॉनों को हम फिल कर लेते हैं कि कितने किस्में इलेक्ट्रॉन हमारे फिल होंगे। तो इसमें जो है हमारा ये जो 3D है, इस 3D में क्या है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना है और पहले जो है हमें क्या भरना है, जो हमारा क्लॉकवाइज है उस तरह भरना है। तो क्लॉकवाइज पहले भरेंगे। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब 4s जो है इसमें तो 0 है तो हमें यहाँ पर कुछ भरना ही नहीं है। और 4p तो हमारा जो है आगे जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं लिया उसने, लेकिन हम यहाँ पर आगे बना लेंगे क्योंकि 4s में ये चला गया है, 4 वाले में चला गया है, तो आगे वाले को हम बना लिए यहाँ पर। अब जो है कि यहाँ पर जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसको जो है हमारा 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। इस क्रोमियम से जुड़ने के लिए 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो वही 6 ऑर्बिटल यहाँ पर हमारे खाली हैं। जैसे हमारा पता है कि अमोनिया जो है इसमें जो होता है, अमोनिया पर लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, तो अमोनिया पर लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उपस्थित है। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आकर के 6 अमोनिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के जुड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। तो ऐसे ये 6 हमारे जो अमोनिया आकर के जुड़ जाते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि यहाँ पर 6 अमोनिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है अमोनिया का, जो लोन पेयर वाला होता है हमारा। उसके बाद 2 यहाँ पर दूसरे का, तीसरा वाला अमोनिया, चौथा अमोनिया, 5वां और 6वां, ये इलेक्ट्रॉन उसके इस तरह फिल हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से फिल हो जाएंगे। अब ये जो दुर्बल होते हैं हमारे, अमोनिया जो होता है हमारा दुर्बल जो होता है लिगेंड होता है, और कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो प्रबल होते हैं। तो प्रबल जब लिगेंड जुड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो होते हैं, जो यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, इनको जो होता है क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। अब वो शिफ्ट कैसे होगा अगले एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे। क्योंकि जब प्रबल लिगेंड जुड़ते हैं तो प्रबल लिगेंड जब जुड़ते हैं तो ये जो होते हैं अपना स्थान बदल करके ये फिर युग्मित होना स्टार्ट कर देते हैं। ये अभी अयुग्मित है। इसको ये हमारा यहाँ पर लिगेंड कितना था, 6 है, तो 6 लिगेंड है तो 6 इसे बॉक्स जो है हमें मिल गया है। तो यहाँ पर हमें युग्मित करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये युग्मित करेगा भी नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड जब होते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे सेंट्रल एटम होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करा करके ये युग्मित करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसको हम जान जाएंगे कैसे होता है। अभी हमें इसके बारे में समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो 6 थे, 6 अमोनिया है हमारा,
और एक जो हमारा अमोनिया होगा उस पर लोन पेयर है, तो वही लोन पेयर आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। तो 6 लिगेंड का यहाँ पर हमारा पूरा लोन पेयर जुड़ गया। अब जो है हम बात करते हैं इसके संकरण की, कि संकरण क्या होगा। तो संकरण देख लेते हैं। चौथा जो है हमारा संकरण। अब संकरण क्या होगा, तो ध्यान से आप दोस्तों फोकस करके इसको देखिए, संकरण कैसे निकलेगा इसका, संकरण क्या होगा। तो ये वाला जो है हमारा ऑर्बिटल किसका है, 3D का है, डी का है। तो डी में कितने अमोनिया आकर जुड़े हुए हैं, 2, तो यहाँ पर D2। इसके बाद यस जो है हमारा, ये खाली है हमारा, यस अकेला है 1, और 1 2 3 पी कितने हैं, 3, और तीनों में हमारा लिगेंड आकर के जुड़ा हुआ है। तो D2sp3 ये जो होता है हमारा संकरण होता है पूरा इसका। समझ में आ रहा है आपको। जो हमारा लिगेंड है जिस ऑर्बिटल में आकर जुड़ते हैं उन्हीं से हम उनका संकरण पता करते हैं। जैसे इसमें आकर जुड़ा है, इसमें तो इसमें 2 लोग हैं जो कि डी के हैं, तो D2 हो जाएगा, 2 है तो D2। और S में हमारा अकेला है तो S बस होगा, और 1 2 3 P में 3 लोग तो P3, D2sp3 इसका संकरण होगा। तो संकरण के बारे में हम जान लिए। अब आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी संरचना कैसी होगी। तो संरचना जान लेते हैं। 5वां स्टेप है संरचना, कि संरचना आखिर इसका क्या होगा। अब जो है ये क्रोमियम जो होता है हमारा सेंट्रल एटम है, तो क्रोमियम यहाँ पर रखेंगे। इस क्रोमियम से जो है हमारा कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड। तो 6 लिगेंड कुछ इस तरह से हमारे अष्टफल की संरचना बनाते हैं और जुड़ते हैं। एक NH3 यहाँ से जुड़ेगा, दूसरा NH3 यहाँ से, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, और ये 6वां। ये पूरा हमारा अष्टफल की संरचना जो है बन रही है। कैसी संरचना है दोस्तों, अष्टफल की। ये अष्टफल की संरचना इसकी होगी, मतलब ज्यामिति इसकी अष्टफल की होगी। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब हम जानेंगे कि ये रंगहीन है या फिर रंगीन है। 6वां स्टेप है हमारा रंग का। तो रंग के बारे में जानते हैं। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसमें ऑर्बिटलों में हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो युग्मित है, 2 2, ये 2। एक ऑर्बिटल में हमारा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही केवल फील हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं होते। तो यहाँ पर 2 2 हैं, लेकिन इनमें हमारा क्या है, अयुग्मित है, केवल एक फील है, तो इन्हें हम अयुग्मित कहेंगे। जब ये 2 लोग होते तो उसे युग्मित कहा जाता। तो ये अयुग्मित है। तो अयुग्मित जब रहेंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित रहेगा तो इसका मतलब रंग कैसा होगा हमारा, रंगीन होगा। तो यहाँ पर रंग क्या है, रंगीन। अगर सभी के सभी, ये सभी के सभी युग्मित होते, ठीक है, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होता, ये हमारा क्लॉकवाइज है। अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी इसमें दोनों में होता, तीनों में होता, तो ये रंगहीन हो जाते। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके चुंबकीय व्यवहार के बारे में जानते हैं। 7वां क्वालिटी है चुंबकीय व्यवहार। अब इनका चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा, तो चुंबकीय व्यवहार में जो है हमारा हमें जानना है कि जो चुंबकीय व्यवहार हमारा होता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो चुंबकीय व्यवहार कैसा होता है, अनुचुंबकीय। तो ये हमारे अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। और अगर यहीं पर जो है हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो ये हमारा कैसा व्यवहार दर्शाते, प्रतिचुंबकीय। ये प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करते। तो रंग रंगीन हो गया और चुंबकीय व्यवहार कैसा हो गया, अनुचुंबकीय। अब हम जो है इसके चुंबकीय आघूर्ण के बारे में जानेंगे। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अगली क्वालिटी है हमारा चुंबकीय आघूर्ण। 8वां है हमारा चुंबकीय
आघूर्ण। अब ये चुंबकीय आघूर्ण जो होता है इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, उस फार्मूले को हम लिख देते हैं। करड़ी में होगा हमारा n और ब्रैकेट में होगा n+2। ये जो है हमारा चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला है। अब इसमें जो है हमारा n जो होता है हमारा ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर n की जगह पर हमें 3 रखना है, मतलब 3 रखना है। तो रख देते हैं और चुंबकीय आघूर्ण को निकाल लेते हैं। तो n की जगह पर 3 और यहाँ पर भी n है, तो हमारा यहाँ पर 3 और +2। अब क्या होगा, आगे बढ़ाते हैं, ये 5 हो जाएगा इंटू ये 3 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में 15। कड़ी में 15 का जो मान होता है दोस्तों वह होता है 3.87। तो चुंबकीय व्यवहार का चुंबकीय आघूर्ण जो है हमारा वो 3.87 होगा। अब आगे हम जानते हैं इसके आंतरिक कक्षक के बारे में कि आंतरिक कक्षक हिस्सा लिया है कि बाह्य कक्षक हिस्सा लिया है। अब आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक क्या होगा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हमारा ये संकुल निर्माण के समय 3D वाला हिस्सा लेता है, 3D वाला हिस्सा लेता है ऑर्बिटल, तो हम उसे आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बोलते हैं। इसमें क्या हिस्सा लिया है, 3D हिस्सा लिया है, तो आंतरिक कक्षक संकुल बोलेंगे। अगर यहीं पर 4D वाला हिस्सा लेता, आगे की तरफ 4D आएगा, तो 4D वाला हिस्सा लेता तो हम उसे बाह्य कक्षक संकुल बोलते। तो यहाँ पर क्या है हमारा अंदर का हिस्सा लिया है, 3D वाला हिस्सा लिया है, तो इसे हम आंतरिक कक्षक संकुल बोलेंगे। तो 9वां हमारा होगा कि इसमें जो है आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक होता है। यह हमारा आंतरिक कक्षक संकुल होगा क्योंकि इसमें 3D हिस्सा लिया है। अगर 4D हिस्सा लेता तो वह बाह्य कक्षक संकुल होता। तो 3D और 4D को देखकर हमें समझ जाना है कि आंतरिक कक्षक संकुल इसमें होगा कि 4D रहेगा तो बाह्य कक्षक संकुल होगा। तो ये हमें जान लेना है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है हम संयोजकता बल सिद्धांत का जो एक बेसिक एग्जाम्पल है हमारा, ये इसका जो है पूरा का पूरा ये हमारा क्या क्या इसमें चीज़ें हो रही हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हमने जाना। अब हम इसके ही एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे जो कुछ अलग होगा, जिसमें हम कुछ अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे और इसी तरह जो है उस प्रोसेस को भी समझेंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा FeCN6 जिस पर -3 चार्ज है। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उसी तरह जो है जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल के बारे में जाना है, एकदम उसी तरह इस एग्जाम्पल को भी लेकर चलेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जानेंगे। तो FeCN6 जो है हमारा, इसमें हम पहले जानेंगे कि लिगैंड और केंद्रीय परमाणु कौन है। तो केंद्रीय परमाणु हमने आपको बता दिया है कि केंद्रीय परमाणु जो होते हैं वो अकेले हैं। यहाँ पर Fe है तो Fe अकेला है, उसकी संख्या कम है। तो केंद्रीय परमाणु की संख्या कम होती है और वह अकेला है, तो केंद्रीय परमाणु कौन है यहाँ पर, Fe। तो लिखेंगे Fe। और इसके बाद लिगैंड कौन है, तो लिगैंड की संख्या ज़्यादा होती है और यहाँ पर लिगैंड कौन है हमारा, Cn ज़्यादा है, तो Cn हमारा क्या है, लिगैंड है। यहाँ पर लिखेंगे Cn। अब दूसरा हमें क्या पता करना है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में भी जान लेते हैं। हमने आपको निकालना भी बता दिया है, आप निकाल भी लेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, Fe को x मान लेते हैं और उसके बाद ये -1 चार्ज होता है Cn पर और यहाँ पर 6 है तो -6 होगा, तो लिखेंगे -6 इक्वल -3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल -3 और ये -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू +3। मतलब हमारा कि जो Fe है इस पर कितने चार्ज होंगे, +3 चार्ज होंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3 है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या हो गया। इस ऑक्सीकरण संख्या के विषय में क्या करना है, हमें ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो तीसरा है हमारा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं।
पहले जो है हम जनरल जो हमारा Fe होता है, जो सामान्य Fe होता है, उसका जो होता है हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा उसकी संख्या। तो जो हमारा सामान्य Fe होता है जिसका एटम नंबर कितना होता है हमारा 26 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो होता है हमारा 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, और 4s यहाँ पर 2 होता है। ये हमारा सिंपल जो होता है उसका है। तो हमारा यहाँ पर Fe पर कितने चार्ज हैं, +3। तो +3 जब चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, त्याग कर दिया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसलिए इस पर +3 चार्ज आ गया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से निकल गए और 1 यहाँ से निकल गया। तो क्या हो जाएगा 3D 5, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 4s 0 हो जाएगा। अब इसके ऑर्बिटल को फिल कर लेते हैं। ऑर्बिटल क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर इसके ऑर्बिटल बना लेते हैं पहले हम। 3D में हमने आपको बताया कि D में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 5। तो हम 5 लिखेंगे, 5 यहाँ पर ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 3 और ये 5 हो गए। यस में कितने होते हैं, केवल अकेला होता है, इसमें एक ही होता है, क्योंकि 1 बॉक्स में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर यस के लिए एक ही ऑर्बिटल बनता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक ऑर्बिटल बनता है, और इस एक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। इसके बाद जो होता है हम आगे वाला हिस्सा ले लेते हैं, जो हमारा 4p है। 4s के बाद आता है 4p, तो उसको ले लेते हैं। अब ये हमारा जो है 3D है, ये हमारा 4s और ये हमारा 4p। अब हम देखते हैं कि किसमें हमारा किस ऑर्बिटल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसमें जो है हमारा पहले तो हमें क्या करना है कि पहले हमें देखना है कि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 5 है, तो पहले हमें क्लॉकवाइज भरना होता है, 1 2 3 4 5। 5 हमने भर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 ही भर दिए। इसके बाद ये हमारा ऐसे ही खाली है, ये भी खाली है हमारा। अब जो है कि हमारा जो Fe है इससे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर खाली जगह कितने हैं, 1 2 3 4, केवल 4 ही खाली हैं। तो ये 4 तो जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे तो 6 जुड़ेंगे। तो 6 जुड़ेंगे तो हमारा Cn जो होता है ये प्रबल होता है। Cn कैसा होता है, प्रबल लिगेंड होता है। तो प्रबल लिगेंड जब होगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को जो होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको जंप करा करके एंटी क्लॉकवाइज बना लेगा। तो ये वाला यहाँ पर चला आता है जंप करके, और उसके बाद ये वाला इसमें आ जाएगा, और ये साथ इसके भी आ जाएगा, और ऐसे ये जो होते हैं युग्मित हो जाते हैं। ठीक है, अयुग्मित थे तो युग्मित हो जाते हैं, अपने आप को युग्मित कर लेते हैं, जोड़े में कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो 6 Cn है वो आकर के आसानी से जुड़ सके। तो याद रखना है, जब प्रबल लिगेंड जुड़ेंगे तो हमें युग्मित करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम युग्मित कर लेंगे, तब हमारी संरचना क्या हो जाएगी, 5 ऑर्बिटल होगा। यहाँ पर हमारा सिंगल यस के लिए, और यहाँ पर 3 होगा। अब क्या होगा इसमें कि ये वाला हमारा यहीं पर रहता है, ये वाला जंप करके क्लॉकवाइज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है ये हमारा रहेगा जो कि इसमें आ जाएगा, और उसके बाद जो होता है ये जंप करके इसके साथ आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एक ये अकेला बचा तो वो यहाँ पर हमारा आ जाता है। अब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 जो है ऑर्बिटल खाली हो चुके हैं, जिसमें यह अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रख सकता है, क्योंकि इन पर लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर जो होते हैं, एक Cn जो होता है उस पर 2 लोन पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर होंगे तो 2 लोग आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। तो 2 यहाँ पर, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें, और 2 इसमें, 2 इसमें, और 2 इसमें आकर के फिल हो जाते हैं। अब हमें इसके संकरण के बारे में जानना है। तो संकरण के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे पता करेंगे कि संकरण क्या है। तो संकरण जान लेते हैं इसका कि संकरण क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये जो 3D है, इस 3D में जो है हमारा D में जो है हमारा 2 यहाँ पर Cn है। Cn जो है हमारा यहाँ पर Cn के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ऑर्बिटल वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, D2 होगा। इसके बाद यस वाला है तो यस होगा। इसके बाद sp3, तो D2sp3 जो है इसका भी संकरण हमारा है। इसका भी संकरण क्या है दोस्तों, D2sp3 है। अब जो है हम आगे जो है बात करते हैं इसकी संरचना की, कि संरचना क्या होगा। तो 5वां है हमारा संरचना।
संरचना देख लेते हैं। Fc जो है हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को जो हम क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं। और कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके साथ, 6 लिगेंड। तो अष्टफल की संरचना बनेगी, तो अष्टफल की यहाँ पर दिखा लेंगे। और कौन लिगेंड जुड़ा हुआ है, Cn, तो Cn को यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर भी Cn हो जाएगा और एक यहाँ पर भी। तो ये हमारे Cn जुड़ गए। और संरचना कैसी बनी दोस्तों, इसमें भी हमारा अष्टफल की ही बनेगा क्योंकि 6 लोग हैं। तो अष्टफल की ये संरचना बनेगी। यहाँ पर संरचना हमारा अष्टफल की होगा। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे जो रंगीन है, उपसंयोगिक रंगीन है कि रंगहीन है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो छठवां है हमारा रंग। छठवां क्वालिटी है रंग। तो रंग के बारे में जानते हैं। तो रंग देखिए दोस्तों, इसमें क्या है हमारा, 2 लोग युग्मित है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये सब जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी युग्मित ही है देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर एक बच गया है, तो एक बच गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रंगीन होगा। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर एक भी होंगे तब हमारा क्या होगा, ये रंगीन होगा। अगर ये भी हमारा क्या हो जाता, युग्मित हो जाता, तो ये हमारा क्या हो जाता, कैसा हो जाता, रंगहीन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारा रंगीन है। अब हम इसके चुंबकीय व्यवहार के बारे में जानते हैं। तो चुंबकीय व्यवहार भी हमने आपको बताया है कि चुंबकीय व्यवहार क्या होगा। तो चुंबकीय व्यवहार में हमने आपको बताया है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो चुंबकीय जो व्यवहार कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ पर तो हमारा है ही, यहाँ पर जो है हमारा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा इसका, अनुचुंबकीय। और अगर ये हमारा युग्मित रहता तो ये इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा होता, प्रतिचुंबकीय। तो ये हमें याद रखना है। अब जो है ये हमारा रंग रंगीन हो गया, चुंबकीय व्यवहार अनुचुंबकीय हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो है हमारा, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण के बारे में जान लेते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। 8वां हमारा जो है स्टेप है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला हमने आपको बता दिया है, जो कि आप हमेशा याद रखेंगे। N होगा ब्रैकेट में N+2, ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला है। और N क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो 1 है, तो N की जगह पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। 1+2 1 × 3 हो जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पर करड़ी में 3 आएगा। तो करड़ी में 3 का मान क्या होता है, 1.7 होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 1.7 होगा। अब जो है 9वां जो हमारा यहाँ पर क्वालिटी जानना है कि इसका 9वां क्वालिटी क्या है। अब देखिए इसमें क्या है कि 3D वाला इसमें भी हिस्सा लिया है, इसमें भी 3D वाला हिस्सा लिया है, 4D कहीं आया नहीं है। तो इसका संकुल कैसा होगा, आंतरिक कक्षक संकुल होगा। अगर 4D आ जाता तो यह बाह्य कक्षक संकुल हो जाता। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा आंतरिक कक्षक संकुल होगा, आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है, आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक होगा। अब इस तरह जो है हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल भी जो है पूरी तरह से क्लियर होता है। और आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है समझ में आया होगा कि कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी नए नए वीडियो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।